18 दिसंबर 2025 को लोकसभा ने एक ऐसा कानून पारित किया जिसे सरकार ग्रामीण रोजगार व्यवस्था में एक ऐतिहासिक सुधार के तौर पर पेश कर रही है। इस कानून का नाम है VBG रामजी बिल 2025, यानी विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। यह वही कानून है जो बीते 20 वर्षों से लागू महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा की जगह लेने जा रहा है। बिल पारित होने के दौरान संसद में जिस तरह का माहौल दिखने लगा, विपक्षी हंगामा, कागज फाड़े जाना, नारेबाजी, उससे यह साफ हो गया कि मामला केवल तकनीकी सुधार का नहीं बल्कि गहरे राजनीतिक और वैचारिक टकराव का है। नमस्कार, मेरा नाम परमेश्वर गौड़ है। आज हम आपको बताएंगे कि जी राम जी बिल के बारे में जो मनरेगा की जगह पे पेश किया गया है। तो सबसे पहले बात इस बिल का उद्देश्य क्या है, इस पे बात करेंगे कि इस बिल का उद्देश्य क्या है। सरकार के अनुसार इस कानून का उद्देश्य ग्रामीण भारत में रोजगार गारंटी को क्या करना है, मजबूत करना है, काम के दिनों को बढ़ाना और बनाई जाने वाली परिसंपत्तियों की गुणवत्ता में सुधार लाना। तो सरकार की योजना ये है, इसमें क्या करना है, काम के जो दिन था पहले 100 दिन था, उसमें क्या करना है और बढ़ाना है, ठीक है, यानी 100 दिन से और अधिक करना है और गारंटी को, रोजगार गारंटी को मजबूत करना है, काम के दिनों को बढ़ाना और बनाई जाने वाली परिसंपत्तियों की गुणवत्ता में सुधार लाना है। अब तक मनरेगा के तहत हर ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में यानी 1 साल में अधिकतम 100 दिन का काम देने की गारंटी थी। मनरेगा में अब तक जो गारंटी थी कि हर मजदूर को 1 साल में 100 दिन का काम दिया जाएगा। नए VBG रामजी बिल में इस सीमा को बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया। अब जो नया बिल पास हुआ है, जो अधिनियम बना है VBG रामजी योजना में, क्या किया जाए, 100 से बढ़ा के कितना दिन कर दिया गया, 125 दिन का कर दिया गया। यानी मजदूरों को, किसानों को अब साल में 100 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 125 दिन का रोजगार दिया जाएगा, जिससे ग्रामीण आय में सीधे 25% की बढ़ोतरी के रूप में प्रस्तुत कर रही है। और उनके आय में कितना परसेंट वृद्धि होगी, 25% की वृद्धि होगी। लेकिन सरकार यह भी स्पष्ट करती है कि यह बदलाव केवल दिनों की संख्या तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे रोजगार ढांचे की प्रकृति को ही बदल देता है। बिल में पहला बदलाव, काम के दिनों में बढ़ी हुई गारंटी। नए कानून के तहत 125 दिन की रोजगार गारंटी को इस प्रकार से परिभाषित किया गया कि वर्ष के 365 दिनों में से लगभग 60 दिन को कृषि विराम माना जाएगा। एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, उसमें से क्या करना है, 60 दिन को क्या माना जाएगा, कृषि विराम माना जाएगा। यह वह समय होगा जब बुआई और कटाई जैसे कृषि कार्य चलते हैं। इसका जो समय जो 60 दिन होगा साल में, जो विराम दिन होगा, उसमें क्या कब होता, जब बुआई और कटाई जैसे कृषि कार्य चलते हैं और इस दिनों में योजना के तहत कोई काम नहीं दिया जाएगा। याद रखिए, जब तक कटाई और बुआई काम चलेगा उस समय मजदूर को कोई भी काम नहीं दिया जाएगा। और कटाई जैसे कृषि कार्य चलते हैं और इन दिनों में योजना के तहत कोई काम नहीं दिया जाएगा। शेष 305 दिनों में से किसी भी 125 दिन का काम दिया जाना प्रस्तावित है। उसके बाद ठीक है, 365 में 60 दिन तो कोई काम नहीं मिलेगा जब तक कटाई और बुआई चलेगा। लेकिन शेष जो 305 दिन बचेगा उसी के अंतर्गत क्या है, 125 दिन का काम मजदूरों को या किसानों को दिया जाएगा या काम दिया जाना प्रस्तावित है। सरकार का तर्क है कि ग्रामीण मजदूरों को ज़्यादा अवसर मिलेंगे और कृषि तथा गैर कृषि दोनों क्षेत्र में श्रम का संतुलन बना रहेगा। सरकार एक तर्क दे रही है, ठीक है, कि इसमें क्या होगा, किसानों को, मजदूरों को ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, काम मिलेगा, ठीक है, और कृषि क्षेत्र और गैर कृषि क्षेत्र में जो श्रम है उनका संतुलन क्या रहेगा, बना रहेगा। वहीं विपक्ष यह सवाल उठाता है कि जब मनरेगा के अंतर्गत 100 दिन की कानूनी गारंटी के बावजूद औसतन केवल 45 से 55 दिन का ही काम मिल पाया तो बड़ी हुई संख्या जमीनी स्तर पर कैसे सुनिश्चित होगी। दूसरा बदलाव क्या है कि दूसरा बदलाव फंडिंग की बढ़ती हुई जिम्मेदारी। मनरेगा के तहत अब तक मजदूरों की पूरी मजदूरी का भुगतान केंद्र सरकार करती थी। अब तक जो मनरेगा था इससे पहले तो उसका पूरा भुगतान कौन करता था, केंद्र सरकार। यानी केंद्र और राज्य का जो अनुपात था 90 और 10 का था, यानी 90% केंद्र सरकार लगाती थी, 10% राज्य सरकार लगाती थी, ठीक है। जबकि सामग्री लागत क्या किसान राज्यों को वहन करना पड़ता था। VBG रामजी बिल इस व्यवस्था को मौलिक रूप से बदल लेता है। नए प्रावधान के अनुसार सामान्य राज्यों में मजदूरी और परियोजना की कुल लागत 60% केंद्र सरकार और 40% राज्य सरकार को वहन करने का। लेकिन अब जो नया नियम बना है इसमें क्या होगा, 60% ही केंद्र सरकार देगी, बाकी 40% कौन देगा, राज्य सरकार को वहन करना पड़ेगा।
सरकार इसे सहकारी संघवाद की दिशा में कदम बताती है, लेकिन विपक्ष का कहना है कि बिहार, उड़ीसा, झारखंड जैसे आर्थिक रूप से कमजोर राज्यों के लिए 40% योगदान देना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। इसका सीधा असर ग्रामीण मजदूरों को मिलने वाले काम और वेतन की समयबद्धता और असर पड़ सकता है। तीसरा बदलाव, अधिकार आधारित व्यवस्था से योजना आधारित व्यवस्था। यह बदलाव सबसे बुनियादी और विवादास्पद माना जा रहा है। मनरेगा की आत्मा यह थी कि यह एक डिमांड ड्रिवन योजना थी, जिसमें मजदूर स्वयं काम की मांग कर सकता था और 15 दिन के भीतर काम न मिले पर बेरोजगारी भत्ता उसका कानूनी अधिकार था। पहले क्या था कि अगर काम नहीं मिलता था तो मजदूर काम मांगते थे 15 दिन के भीतर, ठीक है। उसके सिवा उसके बाद मतलब उसके अलावा उनको बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाता था। बीबीजी रामजी बिल इस सिद्धांत को बदलकर सप्लाई ड्रिवन मॉडल अपनाता है, जिसमें पंचायत, जिला और राज्य स्तर पर पहले से तय किया जाएगा कि कौन कौन से काम होंगे। मजदूरों को उन्हीं परियोजनाओं के अंतर्गत काम मिलेगा। सरकार का कहना है कि इससे अव्यवस्थित काम की जगह सुनियोजित और टिकाऊ परिसंपत्तियाँ बनेगी, जबकि विपक्ष इसे मजदूर के अधिकार को कमजोर करने और उसे सरकारी इच्छा पर निर्भर बनाने के रूप में देखता है। चौथा बदलाव, काम के दायरे की सीमाएं। नए कानून में ग्रामीण रोजगार के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों को केवल 4 श्रेणियों तक सीमित कर दिया गया है। जल सुरक्षा, ग्रामीण आधारभूत ढांचा, आजीविका से जुड़ी परिसंपत्तियां और जलवायु लचीलेपन से संबंधित परियोजना है। सरकार का तर्क है कि इससे बिखरे हुए कार्यों की जगह दीर्घकालिक का विकास होगा। अब देखा जाएगा कि इस योजना का क्रियान्वयन कितने अच्छे से होता है कि नहीं होता है, ठीक है। सरकार तो वैसे तो सरकार क्या कि मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटा दिया, वैसे तो पूरे देश में उसका विरोध हो रहा है, लेकिन अब देख रहे हैं कि इस योजना का क्रियान्वयन सरकार कितने सही ढंग से कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर नहीं करेगी तो योजना को क्या असफल माना जाएगा। वैसे भी अब केंद्र और राज्य का जो अनुपात है पैसे की, तो अब केंद्र पहले 90% देता था, राज्य 10%, लेकिन अब ये हो गया है कि केंद्र अब 60% देगा, बाकी राज्य 40% देगा। लेकिन एक बात ये भी है कि जिस राज्य में जो मौजूदा वर्तमान जो सरकार है उसकी जहाँ उसका शासन है, जिस राज्य में रहेगा तो उसको तो भलाई होगा, लेकिन जिस राज्य में विपक्ष की सत्ता है वहाँ पे तो दिक्कत होगा ही। उसमें टकराव, दोनों सरकारों के बीच टकराव होना ही है। तो देखते हैं कि ये योजना कितना सफल होगा, कितना कारगर होगा मजदूरों के लिए आने वाले दिनों के लिए। धन्यवाद।